नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस 18 के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा दोस्तों, जनरल इलेक्शन टास्क जो है वो देखने को मिलेगा। दो कैंडिडेट इसके पूरी तरह से आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आएंगे। एक है रजत दलाल और दूसरे हैं अरफीन खान। रजत दलाल जो कि बीते वीकेंड के वार के एपिसोड में विवेन दिसेना के ऊपर सबसे बड़ी जीत जो है वो हासिल कर उन्हें कैंडिडेट बनाया गया, और अरफीन खान जिनकी जमकर सलमान खान ने बीते वीकेंड के वार के एपिसोड में बैंड बजाई, जो कि पूर्व टाइम ऑफ गॉड है, वो दोनों जो है कैंडिडेट के रूप में एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। जहां पर रजत दलाल अपनी बातें जो है वो आगे रखते हुए अरफीन खान पर अटैक करते हुए ये कहते हुए नजर आए पूरे घर वालों के सामने कि अरफीन खान जो है पहले भी टाइम ऑफ गॉड थे, इनके पास पावर थी, लेकिन इस उनका जो कार्यकाल था वो पूरी तरह से उनमें बहुत सारी कमियां थी, वो काम करते हुए नहीं पाए गए। इसके जवाब में अरफीन खान ये कहते हुए नजर आते हैं रजत दलाल को और पूरे घर वालों के सामने कि मुझे टाइम ऑफ गॉड बनाया गया था, मुझे पूरी तरह से यहां पर पावर दी गई थी और ना कि मुझे काम करने के लिए बनाया गया था। यह बात अरफीन खान जो हैं बोलते हैं अपने पक्ष में। इसके बाद अरफीन खान रजत दलाल को यह कहते हैं कि अगर रजत दलाल के हाथ में अगर पावर मिलेगी तो ये सारा दिन जो है वो सोता ही रहेगा, सोने के अलावा इसको कुछ आता नहीं है, ये बात जो है वो कहते हैं। जिसके बाद रजत दलाल भी इसका बचाव करते हुए पूरी तरह से अरफीन खान पर अटैक करते हैं। इसके बाद बारी बारी से एक एक कंटेस्टेंट जो है रजत के पास भी जाते हैं और यहां पर जाते हैं किसी और के पास नहीं बल्कि अरफीन खान के पास। रजत के बाद सबसे पहले करणवीर मेहरा चाहते हैं और करणवीर मेहरा ये पूछते हुए नजर आते हैं कि अगर तुम्हारे पास पावर आई तो क्या तुम डिक्टेटरशिप बनोगे, क्या तुम लीडर बनोगे? तो यहां पर रजत दलाल बोलते हैं कि हाँ मैं डिक्टेटरशिप बनूंगा और मैं रूल बनने के लिए ये ना रूल चलाने के लिए ही मुझे ये पावर दी गई है, तो मैं अपना रूल जो है बिल्कुल चलाऊंगा। सीधे साफ लफ्जों में रजत दलाल जो है अपनी बातें रखते हैं। इसके बाद यहां पर वहीं दूसरी ओर करणवीर मेहरा जाते हैं रजत दलाल के पास और रजत दलाल से पूछते हैं कि अगर तुम्हें एलिमिनेशन की पावर दी गई तो क्या तुम ईशा को एलिमिनेट करोगे या फिर नहीं करोगे? इसके बाद रजत दलाल अपने दोस्त को लेकर ये कहते हुए नजर आएंगे कि वो मेरी दोस्त है, अगर मैं उसे एलिमिनेट करूंगा या फिर नहीं एलिमिनेट करूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे एलिमिनेट जरूर करूंगा। ये बात जो है वो कहते हुए नजर आते हैं। इसके बाद बारी बारी से एक एक कंटेस्टेंट जो है कन्फेशन रूम में जाते हैं, जहां पर बिग बॉस के मेकर्स ये पूछते हैं कि आप कंटेस्टेंट अरफीन खान को सपोर्ट करोगे या रजत दलाल को सपोर्ट करोगे? तो श्रुतिका, ईशा, बग्गा, चाहत, विवेन, ये सारे के सारे लोग जो हैं यहां पर आपको बताना चाहते हैं दोस्तों पूरी तरह से यहां सपोर्ट करते हुए नजर आए रजत दलाल को। और वहीं बाकी सारे घर वाले जो हैं चुमदरंग और श्रुतिका, ये सारे लोग जो हैं अरफीन खान को सपोर्ट करते हुए नजर आए, जिसका नतीजा ये निकलता हुआ नजर आया कि कार्य जो है वो रद्द हो गया, यानी कि टाइम ऑफ गॉड इस बार कोई भी नहीं होगा, कोई भी टाइम ऑफ गार्ड नहीं होगा। ये बात बिग बॉस के मेकर्स ने कह दिया। इसके बाद आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, यहां पर करणवीर मेहरा और अविनाश मिश्रा के बीच में भी बड़ी लड़ाई होने वाली है, बड़ी फाइट होने वाली है और खाने को लेकर, जहां पर ईशा पर भी बहुत सारे लोग जो हैं बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद आएगा नॉमिनेशन टास्क और नॉमिनेशन टास्क में यहां विवेन दिसेना के सामने आने वाला है दोस्तों कि कौन ये सच्चाई, दोस्तों की सच्चाई कि कौन उसका अपना है और कौन उसका पराया है। जहां पर विवेन दिसेना ये देखेंगे कि करणवीर मेहरा और साथ ही साथ जो शिल्पा जी हैं, चुमदरंग है, ये सारे लोग जो हैं ग्रुप बनाकर उन्हें नॉमिनेट करना चाहते हैं। नॉमिनेट भी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उसने विवेन दिसेना ने अविनाश को सपोर्ट किया और अविनाश को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, घर वालों के अकॉर्डिंग ये चीजें थी, लेकिन यहां पर सारे के सारे लोग जो हैं पूरी तरह से नॉमिनेट करने की कोशिश करने वाले हैं और विवेन दिसेना को ये पूरी तरह से बात जो है वो समझ में आने वाला है और विवेन दिसेना अपने ग्रुप को भी टूटने नहीं देंगे दोस्तों, और वो अपने
टीम को जोड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों, क्योंकि अब असली लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है करणवीर मेहरा और विवेन देसेना की, जिनके बीच में अब लड़ाई की शुरुआत हुई है। अब ये लड़ाई जो है आग का रूप लेते धीरे धीरे जो है वो जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात जरूर बताएं।